हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई जीत सीरीज एट लर्नो हब। मैं हूं अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़ रहे हो फिजिक्स ओनली एट learnohub.com, जहां पे आपको मिलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी के सारे लेक्चर्स, सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री, ओनली एट learnohub.com। स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन चैप्टर हम पढ़ रहे थे। अब हम जो करने वाले हैं इस वीडियो में वो इस पे बेस्ड, मतलब सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे बेस्ड जेई में जो सवाल पूछे गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। देखो, वैसे तो सर्कुलर मोशन में ना दो पार्ट्स आ जाते हैं, एक आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाला और एक पार्ट आता है जिसमें बैंकिंग ऑफ रोड्स और द टर्निंग ऑफ द बाइसाइक्लिस्ट, ये सब रहता है। तो ये वाला ना हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर के साथ कवर करेंगे। अभी जो हम मोशन इन अ प्लेन के अकॉर्डिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ये पूछा गया है 23 के पेपर में, मेंस के। ओके, अ व्हीकल ऑफ मास 200 kg इज मूविंग अलोंग अ लेवल्ड curved road of radius 70 meter with angular velocity of 0.2 radian per second. Okay, the centripetal force acting on the vehicle is. ओके, वैसे तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसका जो डिटेल्ड कंसेप्ट है ये हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वाले पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही फॉर्मूला बेस्ड इजी सा क्वेश्चन है, इसलिए मैं इस वीडियो में इंक्लूड कर लिया हूँ। क्यों? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स अब सबको पता ही है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में हम पढ़े, तो सेंट्रीपिटल फोर्स ही निकालना है। क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स? Fc, इसे हम कैसे लिखते हैं? mv²/r, ऐसे लिखते हैं mv²/r, जहाँ पे व्हील क्या है? पार्टिकल की वेलोसिटी, r क्या है? रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ। ठीक है, अब वेलोसिटी यहाँ पे दी नहीं गई है, क्या दी गई है? एंगुलर वेलोसिटी दी गई है। तो एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी का क्या रिलेशन होता है? v = r ओमेगा। ठीक है, v = r ओमेगा, ये रिलेशन होती है। तो v के जगह पे r ओमेगा पुट करो, क्या आ जाएगा? देखो, m × r² ओमेगा² दिस r और एक r कैंसिल, तो m r ओमेगा², ये आ गया क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब वैल्यू पुट कर दो। मास ऑफ कार दी गई है कितनी? 200 kg। रेडियस कितना दिया गया है? रेडियस कितना दिया गया है? दैट इज 70 मीटर। और एंगुलर वेलोसिटी कितनी दी गई? 0.2, तो 0.2 की स्क्वायर। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आंसर कुछ आएगा 560 न्यूटन। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, 560 न्यूटन। देखो, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है 23 के पेपर में। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन हैज अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ द रेडियस ऑफ मोशन इज 0.5 मीटर, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोशन। अच्छा, फ्रीक्वेंसी पूछी गई है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, मतलब जो फ्रीक्वेंसी लिखते हैं न्यू, दैट इज 1/टाइम पीरियड। तो अगर मैं टाइम पीरियड निकालूं, रेसिप्रोकल करूं, तो मुझे इजीली क्या मिल जाएगा? फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दी गई है AC = 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को और कैसे लिख सकते हैं? v²/r लिख सकते हैं। ठीक है, v²/r लिख सकते हैं। ठीक है, ये कितनी दी गई है? 20। तो यहां से मैं अगर v की वैल्यू निकालूं तो कितनी आ जाएगी? 20 × r की रूट 20, r कितनी है? 0.5 यानी कि 1/2, मतलब ये हो जाएगा √10, जिसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आएगी 3.16 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी है, तो हमारे पास क्या आ गई? वेलोसिटी आ गई। अच्छा, वेलोसिटी वैसे तो क्या होती है? ये अगर एक सर्कुलर पाथ है, इसमें कोई पार्टिकल की अगर वेलोसिटी में जानना चाहूँ तो क्या होती है? वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन, मतलब एक पूरे राउंड ट्रेवल करने के लिए कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया? कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? दैट इज 2πr, राइट। इसका सरकमफेरेंस 2πr बाई टाइम टेकन, सपोज लगता है इसे t, तो इसका मतलब v को मैं लिख सकता हूं 2πr/t। बहुत ही सिंपल है।
ठीक है, और v की वैल्यू क्या है हमारे पास 3.16 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहां से अगर मैं इक्वेट करूं दैट इज 2 इंटू 3.14 जो कि है पाई की वैल्यू, r क्या है 0.5 और यहाँ पे क्या है t इक्वल्स टू 3.16। कैलकुलेट करने पे अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे तो आपकी t की जो वैल्यू आएगी वो आएगी अराउंड 1.006 सेकेंड। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल करोगे न्यू इक्वल्स टू 1 बाई टाइम पीरियड यानी कि 1 बाई 1.006, तो ये आपको देगा कुछ 0. ये वाली 0.99 हर्ट्ज। ठीक है, हर्ट्ज किसकी यूनिट होती है? फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। कैसे समझ में आ गया? 0.99 हर्ट्ज। हमारे पास टाइम पीरियड आ गया था टाइम पीरियड आ गया था 1.006 सेकेंड्स। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, और इसी का रेसिप्रोकल किया तो मुझे टाइम पीरियड मिलेगा 0.99 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी पूछा गया है 2022 के पेपर में। हाँ, ये 22 के पेपर में पूछा गया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? अ चाइल्ड ऑफ मास 5 kg इज गोइंग राउंड अ मेरीगो राउंड दैट मेक्स 1 रोटेशन इन 3.14 सेकेंड। ओके, द रेडियस ऑफ द मेरीगो राउंड इज गिवन एज 2 मीटर। ठीक है, और क्या दिया गया है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमें निकालना है चाइल्ड की। ठीक है, तो ये देखो फिर से वही उस टाइप की क्वेश्चन है जो कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम पढ़ेंगे, बट चूंकि ये फिर से एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो इसको एक बार समझ लेते हैं। क्या कह रहा है कि मेरी गो राउंड मतलब वो जो झूला होता है ना, ऐसे बड़ा सा झूला होता है जिसपे आप झूलते हो, ठीक है, इस टाइप का। तो इस मेरी गो राउंड में एक बच्चा बैठा है जिसकी वजन है 5 kg बस। ठीक है, छोटा सा बच्चा होगा। अब क्या कह रहा है कि वो एक रोटेशन 3.14 सेकेंड में ले रहा है। ठीक है, देन द रेडियस ऑफ द मेरीगो राउंड ये जो दी गई है ये क्या है? 2 मीटर की रेडियस है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमें निकालना। देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या फिर कोई भी फोर्स जो होती है वो क्या होती है? उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन, यही होता है। और यहाँ पे एक्सीलरेशन कौन सा वाला होगा? जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा वही वाला एक्सीलरेशन होगा। ठीक है, देखो तो अभी एक्सीलरेशन तक हम कैसे पहुंचे? देखो एक्सीलरेशन क्या होती है? v स्क्वायर बाई आर होती है। v क्या होती है? ओमेगा आर। तो यहां पे सिंपली मैं लिख सकता हूं एक्सीलरेशन को v स्क्वायर बाई आर, मतलब v इक्वल्स टू आर ओमेगा। तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई आर, तो सिंपली एक्सीलरेशन जो होगी एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये क्या आ गया? हमारा फोर्स आ गया। फोर्स ऐसे निकलेगा। ठीक है, हमें यही निकालना है। अब हमारे पास क्या है? मास है, रेडियस भी गिवन है, मास भी गिवन है। चाहिए क्या? ओमेगा चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन को फ्रेम करो इस तरह से कि क्या चाहिए हमें वो निकालो। ठीक है, ओमेगा चाहिए। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है। एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालते हैं इसका? अच्छा, इसकी यूनिट से समझते हैं इस बार इस क्वेश्चन का। एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? रेडियन पर सेकेंड। क्या कहा जा रहा है कि अ चाइल्ड ऑफ मास 5 kg इज गोइंग राउंड मेरीगो राउंड दैट मेक्स 1 रोटेशन इन 3.14 सेकेंड। एक रोटेशन मतलब एक पूरा रोटेशन यानी कि 2 पाई मूव करने में कितना टाइम लगा रही है? 3.14 सेकेंड। तो ओमेगा हम कैसे लिख सकते हैं? ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 2 पाई डिस्टेंस, जो भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा एक रोटेशन में? 2 पाई बाई टाइम कितना लग रहा है? 3.14 सेकेंड। यही तो कह रहा है। तो 2 पाई बाई 3.14 कितना आ जाएगा? 2 रेडियन पर सेकेंड। क्योंकि पाई की भी वैल्यू 3.14 होती है तो 3.14 विल कैंसिल आउट, विल गेट 2 रेडियन पर सेकेंड। अब ये 2 रेडियन पर सेकेंड को इस वाले फॉर्मूला में हम पुट करेंगे तो हमारी जो फोर्स आएगी वो क्या आ जाएगी? वो आएगी अराउंड, मास को पुट करो। मास कितनी दी गई है? मास दी गई है 5 kg। सो 5 इंटू रेडियस कितनी दी गई है? 2, 5 2 10 एंड ये कितनी है? 2, तो 2 की स्क्वायर 4। ठीक है, 10 इंटू 4 दैट इज 40 न्यूटन। समझ में आ गई बात? 40 न्यूटन विल बी द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन डी हो जाएगा।
करेक्ट आंसर 40 न्यूटन। देखो सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इसलिए मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डाला इस क्वेश्चन को। इसके जो कंसेप्ट्स होते हैं ना कि कैसे फोर्स कब नीचे लग रही है कब ऊपर लग रही है, ये सब हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? अ पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन constant speed in a circular path. When the particle turns by angle 90 degree, the ratio of instantaneous velocity to its average velocity is pi is to x root 2. Find the value of x. मतलब instantaneous velocity और average velocity का रेशियो दिया गया है pi by x root 2। हमें x की वैल्यू निकालनी है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? r ओमेगा। ठीक है, ये हमें पता है। r क्या है? रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ। अगर ये एक सर्कुलर पाथ है, क्या कहा जा रहा है कि ये 90 डिग्री मूव किया, उसके बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का रेशियो लिया गया। 90 डिग्री मूव किया तो इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हुआ? π/2। ये क्या है? π/2, जितना एंगल मूव किया π/2। बट इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट, वो क्या हुई? वो यहां से ये वाली शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है, यहां से ये वाली शॉर्टेस्ट पाथ, वो क्या होती है? अगर ये रेडियस r है, ये रेडियस r है, पाइथागोरस थ्योरम से हम ये हाइपोटेनस मेजर कर सकते हैं। क्या होता है हाइपोटेनस? लेंथ परपेंडिकुलर की स्क्वायर प्लस बेस की स्क्वायर का होल रूट, वो क्या आ जाएगा? ये इसकी लेंथ। तो अगर सॉल्व करेंगे तो हमें इसकी लेंथ क्या मिलेगी? √2r। ये मिल जाएगा लेंथ √2r। अब देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता चल गई। एवरेज वेलोसिटी क्या है? एवरेज वेलोसिटी क्या है? ये कैसे निकालेंगे हम? ये निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहां से यहां तक में? ये शॉर्टेस्ट है डिस्टेंस, मतलब √2r बाय टाइम। टाइम अब कैसे निकालेंगे? टाइम कैसे, किस रेस्पेक्ट में लिख सकते हैं? देखो टाइम को हम ओमेगा के टर्म्स में लिख सकते हैं। कैसे? ओमेगा इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? π/2। तो π/2 बाय टाइम टेकन, यानी कि t, ऐसे लिख सकते। तो t क्या हो जाएगा? π/2 ओमेगा। तो ये वाली t हम यहां पे पुट करेंगे एवरेज वेलोसिटी के लिए, तो ये क्या हो जाएगा? π/2 ओमेगा। जिसको अच्छे से लिखे तो हमें क्या मिलेगा? √2 ओमेगा r। ठीक है, ये क्या है? एवरेज वेलोसिटी। ये क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब रेशियो में पुट करते हैं तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारे पास है r ओमेगा। एवरेज वेलोसिटी क्या है? 2√2 बाई, एक पाई तो आएगा यहाँ पे, पाई आएगा डिवाइडेड बाई 2√2 बाई ओमेगा r, और नीचे एक पाई तो उसे मैं ऊपर लिखता हूं पाई। ठीक है, अब ये कितना दिया गया है? π/x √2। अब सॉल्व कर लेंगे, इजीली समझ में आ जाएगा। x की वैल्यू क्या होगी? देखो r यहां से कैंसिल, ओमेगा यहां से कैंसिल, पाई यहां से कैंसिल, √2 कैंसिल, तो 1/2 इक्वल्स टू 1/x। इसका मतलब x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है अगला वाला, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया 22 के पेपर में। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखते हैं। अ बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर। द बॉडी कंप्लीट्स 1 रेवोल्यूशन इन 4 सेकेंड। At the end of 3rd second, the displacement of the body from its starting point will be, और from its starting point is, मतलब कि क्या कहा जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है जो कि सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है। तो ये हो गया सर्कुलर मोशन का पाथ, और इस सर्कल की रेडियस कितनी दी गई है? 10 मीटर। बॉडी कैसे मूव कर रही है? कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। कांस्टेंट स्पीड मतलब यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल। मतलब कि ये पूरा सर्कल ट्रैवल करने में इसे कितना लग रहा है? पूरा डिस्टेंस, पूरे सर्कल का डिस्टेंस ट्रैवल करने में इसे लग रहा है कितना? इसे लग रहा है 4 सेकेंड। ठीक है, 4 सेकेंड। पूछा क्या गया है कि एट द एंड ऑफ 3rd सेकेंड, 3rd सेकेंड में बॉडी जहां पे होगी स्टार्टिंग पॉइंट से उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है। ठीक है, तो अगर कंसीडर करते हैं कि बॉडी स्टार्ट की यहां से, ठीक है, एक घड़ी जैसा मान लो कि यहाँ 12 बजे है,
13 लिख दिया मैं, कोई बात नहीं। 12 बजे, 9 बजे, 6 बजे, 3 बजे, 4 भाग में डिवाइड किया। क्यों? क्योंकि 4 सेकेंड में घूम रही है। तो पहले सेकेंड में ये यहाँ तक पहुंची, दूसरे सेकेंड में यहाँ तक पहुंची, तीसरे सेकेंड में यहाँ तक पहुंची, और चौथे सेकेंड में पूरा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, है ना। पूरा एक रेवोल्यूशन क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। ठीक है, अब देखो थर्ड सेकेंड में ये कहाँ पे पहुंची? कुछ इस जगह पे। अब यहां से इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? तो स्ट्रेट लाइन, ये होगी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये वाली हो जाएगी क्या? डिस्प्लेसमेंट। इसको मैं दूसरे कलर से बनाता हूं। देखो ये जो ब्लैक लाइन है ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, अब इस डिस्प्लेसमेंट को नाम देते हैं डी। इसको निकालेंगे कैसे? डिस्प्लेसमेंट को कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस लॉ लगा देंगे। क्या होता है? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर लेंथ स्क्वायर प्लस बेस की लेंथ की स्क्वायर हो जाएगी। तो ये जो डी हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी? √10 स्क्वायर। ये तो रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा। 100 प्लस 100 यानी कि 200, 200 यानी कि 100, 100, 100 बाहर, यानी कि 10 इंटू √2। ठीक है, तो ये हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट इन मीटर, 10√2 मीटर। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है 21 के पेपर में। क्या कह रहा है क्वेश्चन? बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। अ फ्लाई व्हील इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट एंड रोटेट्स थ्रू 5 रेडियन इन 1 सेकेंड इन द फर्स्ट सेकेंड। ओके, एक जो पहला सेकेंड है उसमें कितना रोटेट किया इसने? 5 रेडियन रोटेट किया। द एंगल रोटेटेड बाय द फ्लाईव्हील इन द नेक्स्ट सेकेंड, तो अगला जो 1 सेकेंड होगा उसमें कितना रोटेट करेगी। ठीक है, यही पूछा है। तो देखो पूछा क्या गया है हमें? 1 सेकेंड में, मतलब 1 से जब 2, राइट। पहले कितना था? एक फ्लाईव्हील अगर रोटेट करिए तो 0 से स्टार्ट हुई, पहले सेकेंड में इतना रोटेट की, ये कितना दिया गया है? 5 रेडियन। अब पूछा क्या गया है कि दूसरे वाले सेकेंड में, मतलब ये वाला जो सेकेंड होगा ना, इसमें वो कितना रोटेट करेगी। ठीक है, चूंकि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन से घूम रही है तो इसके धीरे धीरे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, बट यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। तो हम अगर देखें कि ये थीटा है, थीटा मतलब क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वो कितनी दी गई है? θ1 दैट इज 5 रेडियन। अच्छा, θ1 की क्या फॉर्मूला होती है? ω0t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ω0 क्या है? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। अब क्या कहा गया है कि ये स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। जब भी ऐसा कहे कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट हो रही है कुछ चीज, तो हमें क्या करना होता है? हमें इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, इसको मान लेना होता है 0। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी को हमने 0 मान लिया क्योंकि ये रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। अब देखो क्या है? हाफ अल्फा टी स्क्वायर इक्वल्स टू 5 रेडियन। तो यहां से हमें हाफ अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि टाइम क्या है? 1 सेकेंड, दैट इज 1 की स्क्वायर। तो ये 5 अल्फा कितना आ जाएगा? 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारा क्या? अल्फा दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। अब हमें निकालना क्या है? ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। ठीक है, तो θ2 कितना हो जाएगा? फिर से हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अब ये टी कितनी है? टी कितनी है? हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे कि देखो इसको निकालने के लिए अगर मैं टोटल निकाल दूं, ये 0, ये 1, ये 2, अगर मैं टोटल निकालूं 0 से 2 तक और फिर 0 से 1 वाला माइनस कर दूं, तो मुझे 1 से 2 वाला मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए हम θ2 जो निकाल रहे हैं वो क्या निकाल रहे हैं कि 2 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। 2 सेकेंड में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो अल्फा हमें पता है क्या है? 10। अब टी क्या हो जाएगी? 2 सेकेंड यानी कि 2 की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर। सॉल्व करके देख लो क्या आ जाएगा? 1/2 10 इंटू 4, तो ये कितना आ जा रहा है? 520 रेडियन पर, सॉरी ओनली 20 रेडियन, इसकी यूनिट तो रेडियन होती है। ठीक है, अब पहले कितना हुआ? फिर से देखो सर्कल को समझो। पहले वाले सेकेंड में 5 रेडियन मूव किया, 5 रेडियन। अब 2 सेकेंड में क्या कहा जा रहा है? 2 सेकेंड मतलब यहां से यहां तक में 20 रेडियन मूव किया, तो यहां से यहां तक कितना होगा? 20 - 5, तो जो थीटा आएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस वन, उसको क्या करेंगे? 20 - 5 दैट इज 15 रेडियन।
बहुत ही सिंपल सा, दिमाग कहाँ पे लगाना था, बस यहीं पे निकालना था कि पूरा निकाल के फर्स्ट वाले सेकंड का माइनस कर देंगे। 15 रेडियन, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, अ पॉइंट P moves in a counterclockwise direction, okay, on a circular path as shown in the figure. The movement of P is that it sweeps out length S equals to t cube plus 5, where S is in meter, t is in seconds. The radius of the path is given as 20 meter. The acceleration of P when t equals to 2 second is nearly. Acceleration पूछा है किसकी, P की पूछी है, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन की, एक जो पार्टिकल है ना, एक पॉइंट है P मूव्स काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन अ सर्कुलर पाथ, मतलब ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कुलर पाथ में ये मूव कर रही है, ठीक है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। अब क्या पूछा है, एक्सीलरेशन पूछा। तो एक्सीलरेशन होती क्या है, सर्कुलर पाथ में अगर कोई मूव करे, ठीक है, विथ सम एक्सीलरेशन, तो ये क्या होगा, नेट एक्सीलरेशन जो होगी, नेट एक्सीलरेशन वो क्या होगी, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की स्क्वायर प्लस, इसका मैग्नीट्यूड मैं बता रहा हूं ना, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की स्क्वायर प्लस रेडियल एक्सीलरेशन की स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हमारे पास है क्या, हमें टेंजेंशियल एक्सीलरेशन निकालनी है, रेडियल एक्सीलरेशन निकालनी है। रेडियल एक्सीलरेशन क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ठीक है। रेडियल एक्सीलरेशन निकालनी है, दोनों को जोड़ना है, रूट करना है, हमें एक्सीलरेशन मिल जाएगा। अब देखो एक्सेलरेशन तक पहुंचे कैसे हम, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तक कैसे पहुंचे, लेंथ हमें दी गई है, लेंथ की जो डिपेंडेंसी ऑन टाइम वो दी गई है कि लेंथ कैसे डिपेंड कर रहा है, टी क्यूब प्लस 5 से। अगर इसका मैं डिफरेंशिएशन करूं ds dt तो हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगी। तो v जो होगा वो क्या होगा, ds dt। डिफरेंशिएशन हो रहा है, क्या मिल जा रहा है हमें मिल जा रहा है क्या, 3t²। ये तो कांस्टेंट है, इसकी डिफरेंशिएशन 0, तो ये हमें मिला वेलोसिटी। अब अगर दोबारा इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा, एक्सीलरेशन। मतलब एक्सीलरेशन क्या होती है, dv dt। तो dv हमारे पास क्या है, 3t²। इसकी डिफरेंशिएशन कैसे होगी, 6t। बहुत बढ़िया, समझ में आ गई। तो ये जो आया हमारा, ये क्या है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। जब हम वेलोसिटी का डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एट 2 सेकेंड, एट 2 सेकेंड मतलब t की वैल्यू 2 पुट कर दो, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड विल बी 6 into 2 दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमें क्या मिल गया, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन मिल गया। अच्छा, वेलोसिटी एट 2 सेकेंड क्या हो जाएगी, वेलोसिटी एट 2 सेकेंड क्या हो जाएगी, v एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। ये क्या हो जाएगी, t की वैल्यू 2 पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, 3 into 4, क्या हो जाएगा, 3 into 4 दैट इज अगेन 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हमें मिल गया। अभी हमें निकालना क्या है, रेडियल एक्सीलरेशन निकालनी है। देखो रेडियल एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे, रेडियल एक्सीलरेशन होती क्या है, AR दैट इज v²/r। ये तो लिखते हैं हम रेडियल एक्सीलरेशन। अब v कितनी आई है, 12, तो 12 की स्क्वायर मतलब 144। रेडियस कितनी दी गई है, देखो रेडियस दी गई है 20, तो ये दी गई है 20, ठीक है। इसको इतना रहने देते हैं। तो रेडियल एक्सीलरेशन आ गया, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आ गया, तो जो नेट एक्सीलरेशन होगा A वो कितना हो जाएगा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की स्क्वायर मतलब 12 की स्क्वायर दैट इज 144 प्लस इस वाले पूरे टर्म की स्क्वायर यानी कि 144/20 की स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रही है, सॉल्व करके देख लो, सॉल्व करके देखोगे, कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर यूज कर लो, सॉल्व करके देखोगे तो आपकी जो आंसर आएगी अप्रोक्सीमेटली 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगी। 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैथ्स क्लास नहीं है, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व करोगे, इसकी स्क्वायर निकालोगे, एडिशन करोगे, रूट अंडर करोगे, सिंपल सी बात है, 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगी अप्रोक्सीमेटली। तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने देखा है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाले जो चैप्टर है या फिर जो टॉपिक है उससे मेन से एडवांस में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो क्वेश्चन वैसे तो पूछे जाते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन प्लस डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन को
मिला के, बट या इस वीडियो में सिर्फ हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के PYQs किए हैं। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए लर्नो हब के साथ बने रहिए, क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड हैव अ ग्रेट डे।